उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का मतदान खत्म हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब, गुणा और भाग से जीत का दावा कर रही हैं। वहीं तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इसी कड़ी में अगर बात मैनपुरी के करहल सीट की करें तो सबसे ज्यादा दिलचस्पी इसी सीट पर लोगों की दिख रही है, क्योंकि इस सीट पर जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने दाव लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ करहल की सीट पर बीजेपी के एसपी सिंह बघेल मैदान पर उतरे हैं। लगातार दोनों ही पार्टियों ने इस सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, लेकिन इस सीट पर अब मतदान खत्म होने के बाद भी एसपी सिंह बघेल अखिलेश पर निशाना साधने से नहीं चूक रहे हैं। सोमवार को लखनऊ के बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करहल की सीट से चुनाव हार जाएंगे। वहीं इस दौरान वो अखिलेश के साथ साथ मुलायम सिंह यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश की तुलना अलाउद्दीन खिलजी से भी की। सुनिए जरा उन्होंने किस तरह बाप बेटे पर शब्दों से हमला किया। दौरान शायद यही मौसम था इलेक्शन का 2017 के समय, आपको याद भी नहीं होगा कि कितने बार किसने कितने को निकाला। एक सम्मेलन हुआ, उसमें श्री मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव के जो 4-5 वो चंगू मंगू हैं, एक ने प्रस्ताव रखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाया जाता है और स्वयं बन जाते हैं। तो मैंने ये काम नहीं किया है अभी उनके सामने, धरती पुत्र के सामने मैंने ये काम नहीं किया। जो उनके बेटे ने उनसे टिकट पे दस्तखत करने की, यही तो पावर होती है जिसके लिए कार्यालयों में हम लोग आते हैं, वो उनसे छीनी। जो काम कभी मोहम्मद तुगलक ने फिरोज तुगलक के साथ किया था, गयासुद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा मोहम्मद खिलजी के साथ किया था, या शाहजहां ने अपने औरंगजेब ने अपने पिताजी के साथ किया था। क्योंकि घर का नाम टीपू है तो अपने वोट बैंक के साथ इतना प्रभाव पड़ेगा कि टीपू जो हैं वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो गए और अपने परिवार से ही अपने पिताजी से, और उन्हीं पिताजी की याद आई। तो जो कप्तान अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का जहाज करहल में है वो डूब रहा है, कप्तान भाग के गए और पूर्व कप्तान को लेके आए, उन कप्तान को लेके आए जिनको कप्तानी से हटाने का काम उन्होंने स्वयं किया। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश को जवानी में वृद्ध पिता का सहारा लेना पड़ा है। करहल को सपा का गढ़ कहा जाता है, वहीं मुझे बलि का बकरा कहा गया, लेकिन मैं शेर हूं और शेर की कभी बलि नहीं होती। 1.5 लाख से, हाँ, एक उन्होंने 1.5 लाख से जीतने को कहा था पहले दिन। तो 1.5 लाख से जीतने वाले लोग दूसरों पर हमला नहीं कराते हैं। 1.5 लाख से जीतने वाले लोग अपनी पत्नी से वोट नहीं मंगवाते हैं। 1.5 लाख से जीतने वाले लोग अपने घर के समस्त सांसदों, पूर्व सांसदों को नहीं बुलाते हैं। 1.5 लाख से जीतने वाले लोग अपने वृद्ध और बीमार पिता को नहीं बुलाते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बुढ़ापे में जो लड़का होता है वो बुढ़ापे की लाठी होती है। ये अखिलेश यादव अकेले ऐसे आदमी हैं जिनको जवानी में अपने वृद्ध पिता की जरूरत पड़ी है सहारे के लिए। तो अगर वो कहेंगे आपसे, आप जैसे पूछोगे कि नेताजी क्यों आए, तो कहेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद के लिए सार्वजनिक रूप से नहीं बुलाया जाता है। आशीर्वाद घर के डाइनिंग टेबल पर दही खिला करके और तिलक करके घर से भेज सकते थे 2 दिन पहले या पोलिंग वाले दिन। तो थोड़ा हम भी जानते हैं कि फोबिया शब्द को और डर को ये हमने भी थोड़ा जानने की कोशिश करी है। तो 1.5 लाख से जीतने वाले लोग, फिर ये कहा था ये गढ़ है, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। और आप लोगों को शब्द मुंह में भी 3 शब्द थे, साहब आप गढ़ हैं। एक कहा गया था कि बलि का बकरा बना दिया है, तो बलि का जो बकरा नहीं, हमारी जात का, हमारे वो काम था भेड़ बकरी पालना, लेकिन बलि का बकरा नहीं बनाया गया। शेर की कभी बलि होती नहीं है, और शेर क्यों है वो इससे अंदाज लगा लो, जरा पूछ लो। डिम्पल यादव और मेरे में 10,812 वोटों का केवल अंतर था। एक तरफ एक घराना था, मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले जो नामदार लोग थे, और हमारे जैसा एक भेड़ चराने वाले का बच्चा था। तो ये उनसे पूछो कि ईश्वर ने मेरे को ये शोहरत दी है और उनको दौलत दी है कि मुझे ही सेफी परिवार से 4 चुनाव लड़ने का अवसर मिला। वहीं इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले का भी जिक्र किया और कहा कि ये तमंचा पार्टी मेरे ऊपर हमले करवा रही है, ये हार का डर है। कि उस दिन मैं अतिकुल्लापुर वाले रास्ते से करहल मुझे आना था, अचानक खेतों में से 25-30 लोग अचानक निकले, लाठी डंडा लेकर के, रॉड थी उन पे, तमंचे भी थे। तमंचे वाली पार्टी तो है ही, खैर इसमें तो कोई वही नहीं है। तो अब मैं उसमें नाम दर्ज किसे कर रहा हूँ ये और देखिएगा। उसमें से एक आदमी कहता है कि तू साले बार बार जो है हमारे भैया के सामने चुनाव लड़ता है, जिसके लिए हमें प्रचार करना पड़ता है, और जो है उसी पार्टी ने तुझे 3-3 बार MP बनाया,
और ये कह के वो आदमी कहता है कि मेरा नाम, मैं उमाकांत यादव नगला बदा हूँ, कहते हैं, जैसे कहते हैं ना, मुझे आगरा वाला कहते हैं, मुझे कहते हैं। और फिर बोलता बीटू आज ये बच ना पाए, आज ही इसका इलेक्शन करा दो, मंत्री बच ना पाए। इस वजह से मैंने जो FIR की है उसमें उमाकांत यादव और बीटू ही लिखाया है। अगर मेरी जगह और कोई होता या ये लोग होते मेरी जगह तो मेरा पूरा खानदान लिखाया जाता। मैं चाहता अगर, क्योंकि FIR तो हमारी इच्छा है, बाद में इन्वेस्टिगेशन हो, मैं चाहता तो समाजवादी पार्टी के सभी जिम्मेदार लोगों को उस FIR में मुलजिम बना देता, कम से कम चुनाव तक भागे पड़ते, बाद में जो भी होता। लेकिन मैंने उमाकांत यादव और बीटू केवल, जबकि मैं वहां चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी में रहा हूँ, मैं वहां के जिलाध्यक्ष को भी जानता हूँ, महामंत्री को भी जानता हूँ, तमाम लोगों को। अब इससे मेरा अंदाज लगा लो कि जो हुआ मैंने केवल उतना ही लिखाया, वरना 300-400 लिखा देता और 300-400 नाम दर्ज कर देता तो उनका पूरा इलेक्शन में वो अपनी जान बचाए घूम रहे होते, बिल कराए घूम रहे होते। अब देखना होगा कि जब 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे उस वक्त करहल की सीट से कौन बाजी मारता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।